दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल साइंस विथ एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, कि जो एंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ है इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले हेडिंग डालिए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। हेडिंग डालिए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अब यहां से समझिएगा, अगर सबसे पहले इसकी बात किया जाए कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है ये किसने दिया, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वैगनर। सबसे पहले वैगनर ने इसे दिया था, मतलब इस सिद्धांत को सबसे पहले वैगनर ने दिया था। तो इसको लिख लीजिए कि सबसे पहला पॉइंट, इस सिद्धांत को वैगनर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। मतलब जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है वो सर्वप्रथम वैगनर नामक वैज्ञानिक ने दिया था, और उन्होंने ये बताया था कि इसमें जो महाद्वीप होते हैं वो कैसे अलग हुए, और इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझाया। मतलब जो महाद्वीप होते हैं वो कैसे अलग हुए इसके बारे में एक बुक के माध्यम से समझाया। इन्होंने अपने बुक के माध्यम से समझाया। बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ ओशियन। मतलब अगर हिंदी में इसको समझे तो समझिएगा, महाद्वीप और महासागरों की जो उत्पत्ति है वो इनके बुक का नाम था। तो लिख लीजिएगा जो बुक था इनका, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ ओशियन। इनकी जो बुक थी ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ ओशियन। मतलब इसी बुक के माध्यम से इन्होंने समझाया और ये सिद्धांत दिया, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया कि जो महाद्वीप होते हैं वो कैसे अलग हुए, और इस सब के बारे में ये अपने बुक के माध्यम से सबसे पहले बताया और ये मतलब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट में ये समझिएगा कि इन्होंने कहा कि जो सभी महाद्वीप हैं वो आपस में पेंजिया से जुड़े हुए हैं। मतलब जितने भी महाद्वीप हैं वो आपस में पेंजिया से जुड़े हुए हैं, और जो पेंजिया है वो पैंथालौसा से घिरा हुआ है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा कि सभी जो महाद्वीप हैं, सभी महाद्वीप पेंजिया से जुड़े हुए हैं। पेंजिया से जुड़े हैं। इन्होंने बताया कि जो सभी महाद्वीप हैं वो पेंजिया से जुड़े हैं, और जो पेंजिया है ये पैंथालौसा से घिरा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा कि जो पेंजिया है, पैंथालौसा से घिरा हुआ है। फिर से समझिएगा कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत को सर्वप्रथम वैगनर नामक वैज्ञानिक ने दिया था अपने बुक के माध्यम से, जो बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ ओशियन। और इन्होंने बताया कि जो सभी महाद्वीप हैं वो पेंजिया से जुड़े हुए हैं। मतलब जितने भी महाद्वीप हैं वो पेंजिया से जुड़े हुए हैं, और पेंजिया जो है वो पैंथालौसा से घिरा हुआ है। तो इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे इसके बारे में। अब यहां से एक बात और समझिएगा कि यहां पर सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, तब तक समझिएगा
कि यहाँ पर तीन बल लागू हुए, गुरुत्वाकर्षण बल और ज्वारीय बल और उत्प्लावन बल, तीनों बल लागू हुए। और जब पेंजिया मतलब बल लागू हुए तब पेंजिया टूटा, और पेंजिया टूटा तो ये तीन भागों में, मतलब पेंजिया टूटकर तीन भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में समझेंगे। तो आशा करते हैं आप सभी लोग इसको नोट कर चुके होंगे। अब यहां से समझिएगा कि तीन बल लागू हुए। तीन बल लागू हुए। अब तीन बल कौन कौन से लागू हुए? तो सबसे पहला लिखिए गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, पहला गुरुत्वाकर्षण बल, और दूसरा जो है ज्वारीय बल, और तीसरा जो है उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल जो है, ये तीनों बल लागू हुए। और जब तीनों बल लागू हुए तो जो पेंजिया था वो तीन भागों में बांट गया, मतलब पेंजिया टूटा और तीन भागों में बंट गया। अब यहां से समझिएगा कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो द्रव्यमान के कारण लागू होता है। यहां से लिखिएगा कि ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये द्रव्यमान के कारण लागू होता है। द्रव्यमान के कारण लागू होता है। और जो ज्वारीय बल है ये सूर्य और चंद्रमा के कारण लागू होता है। सूर्य और चंद्रमा के कारण लागू होता है। और जो उत्प्लावन बल है, ये उत्प्लावन बल जो है ये जल के कारण लागू होता है। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये तो द्रव्यमान के कारण लागू होता है, ज्वारीय बल जो है ये सूर्य और चंद्रमा के कारण लागू होता है, और जो उत्प्लावन बल है, उत्प्लावन बल जो है ये जल के कारण लागू होता है। तो लिख लीजिए कि ये जो है जल के कारण लागू होता है। अब यहां से समझिएगा कि ये तीनों बल जब पेंजिया पे लगे तो पेंजिया तीन भागों में टूट गया। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर तीन कौन कौन से भागों में टूटा और फिर क्या हुआ आगे हम लोग समझते हुए और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए कि तीन बल लागू हुए, गुरुत्वाकर्षण बल, ज्वारीय बल और उत्प्लावन बल। गुरुत्वाकर्षण बल जो होते हैं वो द्रव्यमान के कारण लागू होते हैं, ज्वारीय बल जो होते हैं वो सूर्य और चंद्रमा के कारण लागू होते हैं, उत्प्लावन बल जो होता है वो जल के कारण लागू होता है। और ये तीनों बल जब लागू हुए तो पेंजिया जो था वो तीन भागों में टूट गया। उन सब के बारे में हम लोग अभी समझेंगे। तो आशा करते हैं आप सभी लोग इसको नोट कर चुके होंगे। अब यहां से समझिएगा कि जो पेंजिया था, पहले लिखिएगा जब तीनों बल पेंजिया पे लगा, पेंजिया पर लगा, तो जो पेंजिया था वो तीन भागों में टूट गया। तो यहां से लिखेगा कि पेंजिया तीन भागों में टूट गया। अब तीन भागों में टूट गया तो जो सबसे पहला मतलब भाग था, समझिएगा कि जो जब तीनों बल लगे इस पर तो जो पेंजिया था वो तीन भागों में टूट गया। अब तीन भाग जो थे तो सबसे पहला भाग जो था इसे उत्तरी भाग कहा गया, उत्तरी भाग, और इसे मध्य भाग और इसे दक्षिणी भाग। जो मतलब पेंजिया था वो तीन भागों में टूटा, उत्तरी भाग, मध्य भाग और दक्षिणी भाग। अब जो उत्तरी भाग था इसे अंगारा लैंड, मतलब उत्तरी भाग जो था इसे अंगारा लैंड कहा गया, अंगारा लैंड। और जो मध्य भाग था इसे टेथिस सागर कहा गया, टेथिस सागर।
अंगारा लैंड और मध्य भाग को टेथिस सागर, और जो दक्षिणी भाग था इसे गोंडवाना लैंड कहा गया। गोंडवाना लैंड कहा गया, मतलब कहा गया या में टूटा। जो पेंजिया था वो 3 भागों में टूटा, उत्तरी भाग, मध्य भाग और दक्षिणी भाग। या उत्तरी भाग को अंगारा लैंड कहा गया, मध्य भाग को टेथिस सागर कहा गया, और दक्षिणी भाग जो हुआ इसे गोंडवाना लैंड कहा गया। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है समझने की कि जो अंगारा लैंड था, जो हमारे महाद्वीप थे, जो हमारे मतलब महाद्वीप है, वो उत्तरी भाग के भी भाग हुए और दक्षिणी भाग के भाग हुए। तो अब यहां से समझेंगे कि जो हमारे महाद्वीप है वो कौन से महाद्वीप, उत्तरी भाग या अंगारा लैंड के भाग हुए, और कौन से महाद्वीप दक्षिणी भाग या गोंडवाना लैंड के भाग हुए। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग समझेंगे इसके आगे कि जो हमारे महाद्वीप है वो कौन से किसके भाग हैं। तो अब यहां से समझिएगा, सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। तो आशा करते हैं आप सभी लोग इसको नोट कर चुके होंगे। अब यहां से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा कि जो अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड, और इधर लिखिए गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। अब अंगारा लैंड के जो महाद्वीप हुए, समझिएगा कि इसमें सबसे पहला जो इसका भाग हुआ वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हुआ, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और नेक्स्ट इसमें लिखिए एशिया महाद्वीप, मतलब अंगारा लैंड के उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप जो है वो अंगारा लैंड के भाग हैं। और इसमें लिखिए यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप जो है वो अंगारा लैंड के भाग हैं। अंगारा लैंड के भाग जो है उत्तरी अमेरिका, एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप जो है ये अंगारा लैंड के भाग हैं। और दक्षिणी भाग जो है, मतलब जो गोंडवाना लैंड का भाग है, उसमें लिखिएगा कि जो गोंडवाना लैंड का भाग है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका गोंडवाना लैंड का भाग सबसे पहले लिखिएगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप। दूसरा लिखिए अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। पहला लिखिएगा दक्षिणी अमेरिका और दूसरा जो है वो अफ्रीका महाद्वीप, और तीसरा जो है अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है। ये जो हुए अंगारा लैंड के भाग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप, ये जो हुए ये अंगारा लैंड के भाग हुए। और गोंडवाना लैंड के भाग दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप, ये जो हुए ये गोंडवाना लैंड के भाग हुए। अब इस सिद्धांत की जो कमियां थी उनके बारे में हम लोग समझेंगे। मतलब जो प्लस पॉइंट था इनको तो हम लोग समझ चुके हैं। अब इनकी मतलब इस सिद्धांत की जो कमियां थी उनके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो आशा करते हैं आप सभी लोग इसको नोट कर चुके होंगे। तो अब यहां से समझिएगा, पहले हेडिंग डालिए कि इस सिद्धांत की जो कमियां हैं उनके बारे में। तो पहले हेडिंग डालिए कि सिद्धांत की कमियां, सिद्धांत की कमियां। अब अगर सिद्धांत की कमियां की बात किया जाए तो सबसे पहला पॉइंट इसमें यह होगा कि जो वैगनर थे, वैगनर ने ब्लैक पर्वत को नहीं समझाया था। मतलब सबसे पहला पॉइंट लिखिए कि जो ब्लैक पर्वत था इस सिद्धांत के माध्यम से वैगनर ने नहीं समझाया था। तो सबसे पहली कमियां यही है कि लिखिएगा वैगनर ने
ब्लैक पर्वत को नहीं समझाया था मतलब कि इस सिद्धांत के अनुसार, मतलब इस सिद्धांत में जो ब्लैक पर्वत था उसकी व्याख्या इन्होंने नहीं की थी। तो सबसे पहली कमियां यह हो गई। और दूसरी कमियां यह हो गई कि जो बल थे वो बल जो थे वो पिंड तोड़ने में सक्षम नहीं थे। मतलब जो बल थे वो पिंड को तोड़ने में सक्षम नहीं थे। तो दूसरी कमियां ये लिखेगा कि बल पिंड तोड़ने में सक्षम नहीं थे। तो जो इस सिद्धांत की कमियां थी वो ये दो थी कि पहला तो ये था कि वेगनर ने ब्लैक पर्वत को नहीं समझाया था, और दूसरा बल पिंड तोड़ने में सक्षम नहीं थे। ये दो थी जो इस सिद्धांत की कमियां थी। तो इस क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, उसके बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आपको क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपने क्लास को सभी दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे क्लास का जो नोटिफिकेशन होता है वो आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुंचे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर पाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए उत्साह और नए उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।